हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट माय फाइनेंशियल जर्नी कि कैसे मैंने अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए एक जो नंबर प्लान किया था वो अचीव किया है बिफोर द एज ऑफ 35। तो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि मेरे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब बिल्कुल भी रिटायर अर्ली नहीं है। मेरे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है फ्रीडम, फ्रीडम टू डू मीनिंगफुल वर्क विदाउट चेजिंग मनी। और अगर ज़रूरत पड़े तो आई कैन एक्चुअली फंड माई एंटायर लाइफ using my portfolio, my corpus, which I have invested and built over the period of last 10 years. तो मैंने जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए 5 स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया है। तो उसमें जो स्टेप नंबर 1 है दैट इज़ जोग्राफिक आर्बिट्राज। इसका मतलब है कि हाई इनकम कंट्री में अर्न करना और इवेंचुअली एक लो कॉस्ट ऑफ लिविंग कंट्री में सेटल डाउन होना। तो मैं एक्चुअली यूएस आया था एट द एज ऑफ 23 और मुझे लास्ट 12 ईयर्स हो चुके हैं यूएस में। और मेरा फ्यूचर प्लान है टू मूव बैक टू इंडिया विच इज़ अ लो कॉस्ट ऑफ लिविंग कंट्री। तो ओवरऑल मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो लोग इंडिया में अपनी फाइनेंशियल जर्नी को परस्यू करते हैं वो लेट्स से जो कॉर्पस तुम 30 ईयर्स में बिल्ड कर सकते हो वो अगर तुम अब्रॉड चले जाओ तो वो सेम कॉर्पस तुम 2 to 3 टाइम्स स्पीड फास्टर पे अचीव कर सकते हो। तो बेसिकली 30 ईयर्स का काम तुम एक्चुअली 10 to 15 ईयर्स में कर सकते हो। तो अपने लाइफ के तुम 15 साल एक तरह से सेव कर सकते हो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जोग्राफिक आर्बिट्राज। तो उसके बाद आ जाता है स्टेप नंबर 2। तो जब मैंने बीटेक करी थी इलेक्ट्रॉनिक्स में तो मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्चुअली ज़्यादा पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। तो मैंने फिर यही स्टेप 2 है टू अपस्किल एंड रीस्किल। तो मैंने अपना करियर को पिवट किया फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स टू कंप्यूटर साइंस और इसके लिए मैंने जो टूल यूज़ किया दैट इज़ मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूएस। तो इससे मुझे एक्चुअली 2 फ़ायदे हुए। एक तो मेरे को करियर पिवट करने से अपस्किल हो गया हुआ है और दूसरा मुझे जोग्राफिक आर्बिट्राज का भी फ़ायदा मिला। तो 2013 में मैंने अपनी मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस स्टार्ट करी थी और 2015 में मेरी जॉब लग गई थी इन अमेजॉन विद अ सैलरी ऑफ 150K। और ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर्स अब मैं जॉब जैसे कर रहा हूँ लास्ट 10 ईयर से तो आई काइंड ऑफ प्रोग्रेस्ड माई सैलरी फ्रॉम 150K टू ओवर 300K। तो ये सैलरी प्रोग्रेशन मुझे कभी भी ना मिल पाती अगर मैं इंडिया में रहता या अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में रहता। तो एमएस इन यूएस ने मुझे ये इनकम ट्रैजेक्टरी का जो पाथ दिया है वो मैं इंडिया में रह के कभी भी ना अचीव कर पाता। एंड बिफोर वी मूव ऑन टू स्टेप नंबर 3 प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट दिस चैनल ताकि हम इस टाइप की और वीडियोस बना सकें। तो स्टेप नंबर 3 इज़ अ फाइनेंशियल हैबिट जो बेसिकली मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी है। और पहले जब मेरी जॉब लगी थी 2015 में तो फर्स्ट 7 ईयर्स आई वॉज लिविंग अ वेरी मिनिमलिस्टिक लाइफ। आई वॉज एबल टू सेव 70% ऑफ माई सैलरी। और मैंने अपनी फ़र्स्ट कार भी एक्चुअली 7 साल के बाद ली थी इन 2022। इवन दो मैं पहले साल इन द जॉब में ही ले सकता था बट आई थॉट कि आई विल सेव गुड अमाउंट ऑफ मनी। और इसका फ़ायदा ये है कि अर्ली ऑन तुम अगर सेविंग्स कर लेते हो तो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट कंपाउंडिंग योर वेल्थ एट अ मच अर्लियर स्टेज। तो उसका लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट होता है। दिस इज़ बिकॉज मनी जनरेट्स मनी और अगर उसको सही से इन्वेस्ट कर लिया जाए ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो इट कैन एक्चुअली क्रिएट अ लॉट ऑफ वेल्थ। एंड यही मेरा स्टेप नंबर 4 है। आई गॉट लकी कि मैंने इनिशियल अर्ली ऑन आई स्टम्बल्ड इन स्टॉक मार्केट वर्ल्ड इन 2016 बेसिकली 1 ईयर आफ्टर माई जॉब। तो शुरू में तो मैं काइंड ऑफ ट्रेडिंग करता था स्टॉक्स खरीद के बेचना विद द गोल ऑफ मेकिंग फ्यू डॉलर्स। बट बहुत ही जल्दी मुझे समझ आ गया कि रियल वेल्थ क्रिएशन एक्चुअली हैपन्स इन द लॉन्ग टर्म। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है वही एक्चुअली रियल वेल्थ जनरेट कर सकती है। और यही प्रिंसिपल एक्चुअली मैंने अपने फैमिली से भी सीखा है। इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे मेरे ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक एग्रीकल्चर लैंड लिया था और उन्होंने वो लैंड पूरी लाइफ सेल नहीं किया और वो मेरे पेरेंट्स को पास ऑन हो गया और मेरे पेरेंट्स ने भी वो कभी सेल नहीं किया। तो दे काइंड ऑफ कंपाउंडेड देयर वेल्थ ओवर डेकेड्स। तो यही सेम प्रिंसिपल्स एक्चुअली स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होते हैं कि तुम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। और वॉरेन बफेट की जर्नी से भी हमें यही सीखने को मिलता है कि बाय गुड एसेट्स एंड होल्ड देम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स। तो उसके बाद आ जाता है स्टेप नंबर 5। दिस इज़ लिटिल बिट ट्रिकी कि तुमने जब थोड़ी सी वेल्थ जनरेट कर ली है उसके बाद हाउ इज़ योर रिलेशनशिप विद मनी। तो इसमें मेरा बहुत ही सिंपल आइडिया है कि मैं एक्चुअली आई लाइक टू स्पेंड मनी ऑन थिंग्स दैट फुलफिल मी। तो इसमें 2 रास्ते हैं। एक तो रास्ता है कि तुम बहुत सारे लोग यही फॉलो करते हैं कि दे काइंड ऑफ स्पेंड मनी ऑन थिंग्स जिससे वो काइंड ऑफ दुनिया को दिखा सके या लोगों को दिखा सके दैट दे आर हैविंग अ गुड लाइफ। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ वेल्थ किलर।
मैं जिसमें बिलीव करता हूँ इज़ टू डू थिंग्स विच फुलफिल मी। तो पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज़ में फुलफिलमेंट मिलती है, जैसे कि राइटिंग इज़ वन ऑफ देम। तो मैं खाली टाइम में आई राइट। आई यूज़ टू राइट बिफोर। मैंने उस टाइम पे एक बुक भी लिखी थी, और अभी आजकल मैं जैसे इस यूट्यूब चैनल के लिए स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ। एंड अदर देन दिस आई एन्जॉय प्लेइंग चेस। मेरी chess.com पे अराउंड 1400 रेटिंग है, और मैं कॉन्टीन्यूसली इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। आई ऑल्सो इन्जॉय रनिंग। मैंने मैराथन भी रन करी हुई है। एंड आई ऑल्सो इन्जॉय डूइंग स्टॉक मार्केट रिसर्च, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई हॉबीज़। और इसके अलावा आई एन्जॉय ट्रैवलिंग, प्राइमरली नेचर ट्रैवलिंग, बीच पे जाना या माउंटेन्स पे जाना। तो मेरी जो हॉबीज़ है वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर दे आर वेरी लेस एक्सपेंसिव। तो मेरे लिए जो ये रिलेशनशिप विद मनी है वो बहुत ही सिंपल है। बट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, बहुत सारे लोगों के लिए एक शो ऑफ में जाना की एक टेंडेंसी होती है। तो मतलब इसमें कई सारे पहलू हैं। तो इसमें जो मुझे एक मेरी ऑब्जर्वेशन ये भी है कि अगर किसी इंसान को लग्जरी में ही फुलफिलमेंट मिलती है, तो वेल्थ क्रिएशन के बाद उसको 100% वो पाथ परस्यू करना चाहिए। बट इस पे कहीं ना कहीं एक इंट्रोस्पेक्ट भी करना चाहिए कि एक्चुअल में क्या उसको उनको वही रास्ते में मज़ा आ रहा है, या फिर दे जस्ट वांट टू शो द वर्ल्ड दैट दे आर हैविंग अ गुड लाइफ। तो ओवरऑल ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। एंड अगर किसी को वेल्थ क्रिएशन के पाथ पे चलना है, अगर लेट्स से वो इंडिया में है, तो आई वुड रेकमेंड स्ट्रांगली टू मूव आउट ऑफ इंडिया एंड गो टू अ हाई इनकम कंट्री, और वहाँ पे 10-15 साल रहो और अपनी स्किल्स पे फोकस करो और हाई इनकम कैटेगरी में आने की कोशिश करो। और उसके बाद पहले 5 साल जॉब में सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड इन्वेस्ट दैट फॉर द वेरी वेरी लॉन्ग टर्म। और अगर वेल्थ जनरेशन हो जाती है तो उसके बाद वेल्थ किलर के रास्ते में मत जाओ, शो ऑफ के रास्ते में मत जाओ, अपनी खुद की फुलफिलमेंट पे फोकस करो। दिस इज़ द 5 स्टेप प्रोसेस विच आई हैव फॉलोड। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। एंड अगर आपको मेरा पूरा पोर्टफोलियो जानना है कि मैंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, देन यू कैन चेक आउट दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में बताया। एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट दिस चैनल, ताकि हम इस टाइप की और वीडियोज़ बना सकें। आज के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।